जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, कल आपको बताया जैसे कि मैंने चंद्र ग्रहण का है रात को। जो सूतक है दोस्तों, वो शाम को लगेगा। और कुछ मैं व्रत वगैरह की जानकारी दे दूं, अगर आपकी जानकारी में नहीं हो, आप परेशान हो रहे हो, तो देखिए, अगर आपने कल शरद पूर्णिमा का व्रत किया है, तो अगर व्रत है तो आपको बहुत से लोग कहेंगे कि सूतक में व्रत कैसे करें या क्या करें। तो देखिए, ऐसा होता है दोस्तों, सूतक में व्रत को तोड़ सकते हो, खा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ग्रहण होता है, जो कि रात को 1:05 से है, उसमें कुछ नहीं खा पी सकते, उसके बाद कुछ नहीं खा पी सकते। 2:22 तक, 22-24 तक कुछ नहीं खा सकते, ध्यान रखिएगा। 1 डेढ़ घंटे का ग्रहण है ये, तो उसमें आप नहीं खा पाएंगे। सूतक में ऐसा कोई बंधन नहीं होता है। आप सूतक लगेगा आपका शाम को, कल 4 बजे से 4:05 से लेकर के, ठीक है ना, और 1:05 तक रहेगा सूतक। चंद्रग्रहण का सूतक इतना ही चलता है, लंबा 9 घंटे का सूतक होता है। तो ये रहेगा आपका, और व्रत कर भी सकते हैं, और चाहे तो 4 बजे से पहले थोड़ा जल्दी कर लें, जल्दी कर सकते हैं, खा खा पी सकते हैं, व्रत तोड़ सकते हैं, शरद पूर्णिमा का व्रत। नहीं तो आप रात को सूतक के टाइम जो आप व्रत का जो नियम है आपका वो उसके हिसाब से खोल सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि सूतक में किसी चीज़ का पारायण करने का दोष नहीं होता, व्रत पूरे करने का दोष नहीं होता, लेकिन ग्रहण होता है जो मूल असली ग्रहण होता है, उसमें नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। उसमें ना खाना बन सकता है, ना खाना खाया जा सकता है, ठीक है ना। और जो भी आपकी सामग्रियाँ होती हैं, जैसे कि कोई लिक्विड सामग्री होती है, कोई दूध, घी, दही, तेल वगैरह, या शहद वगैरह, तो उसमें आप या तो जो कुशा घास आती है ना, कुशा आती है, या फिर जो तुलसी की पत्तियाँ होती हैं, उनकी छोटी-छोटी पत्तियाँ आपने सब सामग्री में लिक्विड में डाल दीजिए, तो उस पे उसका प्रभाव, गलत प्रभाव जो होता है सूतक ग्रहण का, वो नहीं पड़ता है। दोस्तों, ये बात विज्ञान से भी साबित हो चुकी है कि ग्रहण ग्रहण के समय पर कुछ ऐसी किरणें, रश्मियाँ होती हैं, जो वातावरण में फैल जाती हैं, जिससे चीज़ें दूषित होने लग जाती हैं जल्दी। ये विज्ञान ने भी साबित कर दिया, तो इसमें ज़्यादा माथा-पच्ची की ज़रूरत या अंधविश्वास मानने की ज़रूरत नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप समझें। और आपने क्या देखिए, एक चीज़ नहीं चेक की होगी, वो आप चेक कर लें, मैं आपको बताऊँ। यदि आप यदि आप ध्यान लगाने वाले हैं, और यदि आपका जो मतलब वो है, जो सोच है, वो एकदम शांत हो जाती है, आपका माइंड एकदम शांत हो जाता है, तो ग्रहण के समय पर मात्र 1 से 5 मिनट के लिए आप ध्यान लगा कर के देखना कि आपको वातावरण ही विचित्र लगेगा। आवाज़ें, कोलाहल बंद हो जाएगा जल्दी। तो आप इस चीज़ को ये कई कभी भी, ये नहीं कि मैं रात ही में कर रहा हूँ, दिन में भी अगर सूर्य ग्रहण भी होता है तो उसमें भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इस बात को। मतलब दिमाग इतनी जल्दी स्थिर और शांत हो जाता है, जो बाकी उसमें नहीं होता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और 1:05 से कल रात को 28 तारीख को है, और 2:22 तक है, ठीक है ना, 22 समझ लीजिए आप। तो इसका आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब इसमें एक बहुत विशेष साधना आपको दे रहा हूँ मैं, महाकाली की, और बहुत लोगों ने मांगी है साधना मुझसे, तो मैं दे रहा हूँ। साधना कुछ इस प्रकार से है। मंत्र तीव्र है, केवल एक माला, केवल ज़्यादा से ज़्यादा एक ही माला करनी है ग्रहण में, और आपको अनुभव उसका उसी रात में हो जाएगा, कल ही हो जाएगा आपको। अगर आपको सपने वगैरह में या ध्यान में कुछ ना कुछ अनुभव हो जाएगा। एक रक्षा मंत्र या बंधन मंत्र कोई कर लें आप पहले, ठीक है, जो मैंने डाल रखे हैं उसमें से कोई भी कर सकते हैं। और करने के बाद, बंधन मंत्र करने के बाद आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, ठीक है ना, 3 बत्ती का, 3 उसमें बत्तियाँ होंगी, है ना। और पूरब या उत्तर की तरफ मुख करके आपको बैठना है, ग्रहण काल में बता रहा हूँ मैं केवल। और एक छोटा-सा मंत्र, सिंपल मंत्र, ध्यान रखिएगा, जो दीपक जलता है ग्रहण के उसमें जो साधना में दीपक जलता है, वो पहले ही सब कुछ तैयार करके रखा जाता है, और ग्रहण ग्रहण शुरू होने से पहले जलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर ग्रहण में आपने जलाया तो वो मान्य नहीं होगा। वैसे तो दीपक ग्रहण में मान्य नहीं होता है, लेकिन इस साधना का जो विधान है वो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रहण में नहीं जलाना है आपको, आपको वो पहले ही जला के रखना है, और इतना रखना है कि वो माला तक वो चल जाए आपका, ठीक है ना। और आसानी से कर सकते हैं इसको। मंत्र बहुत सिंपल है। ओम क्रीम 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 महाकाल के शक्ति धारणे स्वाहा।
ओम क्रीम 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 महाकाल की शक्ति धारिणी स्वाहा। अग्नि मंत्र है, ध्यान रखिएगा, नदी तेज मंत्र है, अग्नि मंत्र है, शरीर में ताप बढ़ जाता है। और ध्यान से अपने देवताओं से प्रार्थना करके कि भाई रक्षा कर उससे उस करना। ये अनुभव वाले मंत्र हैं जिनसे अनुभव हुआ करता है, तो आपको अनुभव भी होगा और आप मंत्रों की जो शक्तियाँ होती हैं वो समझ जाएंगे। इस मंत्र को ग्रहण में अगर आपने एक माला कर लिया है तो एक माला कंटिन्यू रखना है आप कम से कम 7 दिन के लिए, है ना। उसमें आपको इसका चेतक, इसका प्रभाव, इसकी ऊर्जा, इसकी पॉजिटिविटी वो मालूम पड़ जाएगी आपको। जो डगमगा के या डर के साधना करने वाले साधक हैं उनके लिए ये ऐसे मंत्र नहीं होते हैं। ये उन्हीं साधकों के लिए हैं जो बहुत मंत्र कर चुके हैं, बहुत तरह के मतलब प्रयोग कर चुके हैं, तो उनके लिए अति उत्तम रहेगा, उत्तम श्रेष्ठ रहेगा। और महाविद्या के जिन्होंने कभी ना कभी साधना की है या करते हैं तो उनके लिए भी ये महाश्रेष्ठ मंत्र है, ठीक है ना। तो आप करिएगा। हवन में मतलब वो सॉरी उसमें आप ग्रहण में कभी दीपक नहीं जलाएं किसी भी साधना में, ठीक है ना। ये तो पहले से बताया मैंने। किसी भी साधना में दीपक नहीं जलाना चाहिए, हवन नहीं करना चाहिए, कोई धूप बत्ती नहीं जलानी चाहिए, ठीक है ना। केवल आपको जप करना होता है और मानसिक कर सकें तो अति उत्तम है, ठीक है ना। तो एक ये मैंने एक प्रयोग बता दिया आपको, इसके हिसाब से कर सकते हैं। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ग्रहण के समय पर जो वायुमंडल होता है वो सिद्धि साधना के लिए बहुत उत्तम और अचूक होता है, तो उस समय आप सिद्धि साधना कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मित्रों, इसी के साथ आपसे जय माता रानी की, जय माँ भवानी की, और आप इस मंत्र को करिए और इसका चमत्कार देखिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।